नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल फैक्ट फाइंडर में। आज हम DSSSB की परीक्षा जो 2021 में सामाजिक विज्ञान की मेल कैटेगरी की शिफ्ट 1 में संपन्न हुई थी कि प्रश्न पत्र पर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले भाग पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज भाग 2 पर डिस्कस करेंगे जिसमें 20 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न के उत्तर आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से रहेंगे। भाग 2 प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य बादल का प्रकार है? ऑप्शन ए वर्षा सतरी बादल, बी पक्षाभ बादल, सी सतरित बादल, डी कपासी वर्षा बादल। आपके राइट आंसर ये सभी बादल के ही प्रकार हैं। बादल पानी की छोटी छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रुओं की संहति होता है, जिन्हें उनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर 4 रूपों में विभक्त किया जा सकता है। पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, सतरी मेघ, वर्षा मेघ, ये 4 मूल रूपों के बादल मिलकर निम्न प्रकार के बादल का निर्माण करते हैं। ऊंचे पक्षाभ बादल, पक्षाभ सतरी, पक्षाभ कपासी। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? नंबर 1 बेनिटो मुसोलिनी फासीवाद, एडोल्फ हिटलर नाजीवाद। आपका राइट आंसर है डी, ये दोनों ही सही युग्म है। फासीवाद इटली में बेनिटो मुसोलिनी द्वारा संगठित फेसियो या का राजनीतिक आंदोलन था। नाजीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। यह विचारधारा सरकार और आम जन के बीच एक नए रिश्ते के पक्ष में थी। प्रश्न 3, क्लाइमोग्राफ में मैगी वाद शब्द निम्नलिखित में से किस जलवायु परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? 1 गर्म और आर्द्र, 2 ठंडा और सूखा। आपका राइट आंसर है डी। एक क्लाइमोग्राफ में मग्गी शब्द उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, आर्द्र बल्ब तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक, सापेक्ष आर्द्रता 70% अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न 4, डैश मेटल फ्यूम थ्योरी सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ए के वुलन के द्वारा, बी जे टूडो विल्सन, सी विलियम बकलैंड, डी इग लेहमैन। आपका राइट आंसर है बी मेटल फ्लूम थ्योरी सबसे पहले जे टूडो विल्सन द्वारा 1963 में प्रस्तावित किया गया था। प्रश्न 5, एक जीवमंडल डैश से बना एक वैश्विक परिस्थिति तंत्र है? 1 कार्बनिक घटक, 2 ऊर्जा घटक। आपका राइट आंसर बी है, ये दोनों ही इससे संबंधित हैं। एक जीवमंडल एक वैश्विक परिस्थिति की तंत्र में है जो कार्बनिक ऊर्जा घटकों से मिलकर बना। पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा उनके आसपास का पर्यावरण से संबंधित होता है। प्रश्न 6, किस वर्ष में जर्मनी के वर्साई संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ए 1920, 1919, सी 1921, डी 1918। राइट आंसर बी है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 को वर्साई संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वर्साई संधि को जर्मनी एक जबरदस्ती थोपा गया था। इस कारण एडोल्फ हिटलर और अन्य जर्मन लोगों ने इसे अपमानजनक मानते थे। प्रश्न 7, शीतोष्ण क्षेत्र नामक तापमान क्षेत्र दोनों गोलार्धों में डैश के बीच विस्तृत होता है? 1 0 डिग्री और 23.5 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री और 65.5 डिग्री अक्षांश, सी 23 डिग्री 5 डिग्री 66.5 डिग्री अक्षांश, डी 66.5 डिग्री अक्षांश और ध्रुव। राइट आंसर सी आपका। प्रश्न 8, फासीवाद के आधिकारिक दार्शनिक कौन थे और उन्होंने इस जीवन की समग्र
अवधारणा के रूप में वर्णित किया था। ऑप्शन है सदाओ अराकी, बी गैलेजो सियानो, सी इटालो बाल्बो, डी जियोवानी जेटाइल। आपका राइट आंसर है डी, फासीवाद के आधिकारिक दार्शनिक जेटाइलो थे। प्रश्न 9, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय केवल जल विवादों में मध्यस्थता करता है। 2, पर्यावरण आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्ति में शामिल नहीं है। राइट आंसर आपका बी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केवल देश ही पक्षकार हो सकते हैं। ये विभिन्न राष्ट्रों के संबंध, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पक्षों पर विचार करता है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है? ऑप्शन ए डाउन्स, बी पंपास, सी कैटरबरी, डी बेल्ड। आपका राइट आंसर है सी, न्यूजीलैंड में कैटरबरी घास का मैदान पाया जाता है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह है? ऑप्शन ए शनि, बी नेपच्यून, सी शुक्र, डी बृहस्पति। आपका राइट आंसर है सी, शुक्र ग्रह स्थलीय ग्रह है। शुक्र ग्रह स्थलीय ग्रह है। हमारे सौरमंडल में सूर्य तारा है, 8 ग्रह हैं तथा इन ग्रहों के उपग्रह लाखों छोटे छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े, धूमकेतु एवं बृहत मात्रा में धूलकिरण व गैसें हैं। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं। प्रश्न 12, भूविज्ञान में वे वलन जिनमें एक वलन के 2 अंगों के बीच का कोण एक न्यून कोण होता है डैश कहलाते हैं। नंबर ए 1 फैन वलन, 2 बंद वलन, सी प्लंज वलन, डी खुले वलन। राइट आंसर बी है, भूविज्ञान में वे वलन जिनकी 2 भुजाओं के बीच का कोण न्यून कोण होता है। प्रश्न 13, पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी पुरुष एसोसिएशन का गठन डैश द्वारा किया गया था? ए मिशेल फोकाल्ट, बी डेविड ह्यूम, सी कार्ल मार्क्स, डी फ्रेडरिक नील्से। आपका राइट आंसर सी है, पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी पुरुष एसोसिएशन का गठन 1864 में कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। प्रश्न 14, ऑस्ट्रियन और हंगेरियन द्वारा किस साम्राज्य पर शासन किया गया था? ए हैप्सबर्ग, बी रूस साम्राज्य, सी ब्रिटेन साम्राज्य, डी उस्मानी साम्राज्य। राइट आंसर ए है, ऑस्ट्रियन और हंगेरियन द्वारा हैप्सबर्ग साम्राज्य पर शासन किया गया था। इस साम्राज्य में विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे। ये अलग अलग जातियों, समूहों और जनसमुदायों के क्षेत्रों से जोड़कर बना है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें ठोस पदार्थों के माध्यम से सबसे तेज गति से यात्रा करती हैं? 1 प्राथमिक तरंगें, 2 सतही तरंगें। राइट आंसर सी है, प्राथमिक भूकंपीय तरंगें ठोस पदार्थों के माध्यम से सबसे तेज गति से यात्रा करती। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई तरह की लहरें उत्पन्न होती हैं, जिनका अध्ययन सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा किया जाता है। प्रश्न 16, कास्ट स्थलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, कास्ट विंडो सिंक होल या डोलाइन की ऊपरी सतह के ढहने के कारण बनती है।
दो, कार्बोनेट चट्टानों के रासायनिक अपक्षरण द्वारा भू आकृतियों का निर्माण होता है। राइट आंसर आपका बी है। कार्स्ट स्थलाकृति के संदर्भ में कास्ट विंडो लिंक सिंक होल फ्लाइंग होता है। प्रश्न 17, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग शामिल हैं? संयुक्त राष्ट्र ऑप्शन है 5, बी 6, सी 7, डी 8। आपका राइट आंसर है 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य 6 अंग हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यायालय इत्यादि। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945 यूएनओ का गठन किया गया था। यूएनओ के कुल 6 अंग हैं जो निम्न प्रकार से है, जैसे पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा सचिवालय। ये इसके मुख्य अंग हैं। डैश पहला देश है जहां समाजवाद का निर्माण हुआ था? ऑप्शन ए सोवियत रूस, बी इटली, सी ब्रिटेन, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका राइट आंसर है ए है। सोवियत संघ विश्व का पहला देश था जहां प्रथम समाजवादी सरकार की स्थापना हुई थी। रूस के तत्कालीन समाजवादी नेता लेनिन ने 1917 में बोल्शेविक क्रांति के माध्यम से रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न 19, किस वर्ष में पेरिस कम्यून हुआ था? ऑप्शन ए 1872, बी 1871, सी 1874, डी 1873। राइट आंसर आपका बी है। 1871 में इस पेरिस कम्यून हुआ था। यह ऐसा दौर था जब पेरिस की नगर परिषद पर मजदूर, आम लोगों, पेशेवर और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार ने कब्जा कर लिया था। प्रश्न 20, जर्मनी पर कर्ज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, 1853 लंदन संधि जो जर्मनियों के एकजुट हो जाने तक क्षतिपूर्ति के भुगतान का निलंबित करने पर सहमत हुई थी। 2, कर्ज का आखिरी भुगतान जर्मनी द्वारा 2019 में किया गया था। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। 1853 लंदन संधि को जर्मनी पर कर्ज के एक समझौता था।